हे गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टेरा के प्लेसमेंट्स के बारे में। जो करंट इनका प्लेसमेंट सिनेरियो है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि केतन सर, वी हैव नाउ मल्टीपल ऑप्शंस, वी गॉट बेबी IIMs, वी गॉट न्यू IIMs, वी गॉट couple of IITs also, we've got a couple of Symbiosis colleges also, and then IMTs of the world and IMI and GL Great Lakes of the world, and we also have Altera का ऑफर। अभी मुझे करना क्या चाहिए, थोड़ा मुझे गाइड करो। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ऑल्टेरा ने इस बारी कैसे परफॉर्म किया है। अब पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मुझे 2-3 क्वेश्चन प्रिडोमिनेटली बच्चों ने पूछा है कि सर लास्ट ईयर इन लोगों ने फोडा प्लेसमेंट में इनकी एवरेज कोई 16-17 लाख की थी, बट सर उस टाइम पे इनकी बैच साइज मात्र 40-43 बच्चे थे, तो कोई भी कॉलेज अच्छा कर लेगा, राइट। बट इस बारी जब हम बात करते हैं 130-135 हेड्स बीइंग ऑन द कैंपस, इनकी प्लेसमेंट्स कैसी हुई है उसके बारे में। सो देखो, मैं जो भी है क्लियर कट आपको बताऊंगा। देयर इज नो ग्रे एरियाज एज सच। सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। इन लोगों ने ये वेबसाइट पे अपलोड करा है। अब यार इन लोगों ने जो भी अपलोड करा है वो हमें मानना क्यों चाहिए, बैकग्राउंड में आपको देता हूँ। इंडिया में 5,000 से ज़्यादा बी स्कूल्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हर एक जो बी स्कूल होता है वो अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट नहीं करता है। बट ऑल्टेरा फॉलोज IIM अहमदाबाद का IPRS स्टैंडर्ड ऑफ प्लेसमेंट। जो भी लिखा है वो 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे, प्लेसमेंट के कॉलम में अगर आप जाओगे, सो जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस IPRS स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वहाँ पे नाम होता है उनका, और आपको ऑल्टेरा का भी नाम दिखेगा। इसमें और एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बताना पसंद करूँगा। बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो IPRS स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब तो करते हैं, बट वो IPRS स्टैंडर्ड के अनुसार प्लेसमेंट्स नहीं करते हैं, ओके। और जो करते हैं उनके नाम आपको वहाँ पे दिखेंगे। कुछ आई थिंक इंडिया में 10 या 12 कॉलेजेस हैं। तो पहली बात, इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो एब्सोल्युटली ऑडिटेड है, ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है ना कि दीज गाइज कम अप विद द इंटरम प्लेसमेंट रिपोर्ट। बहुत सारे अगर आप देखोगे कॉलेजेस जुलाई अगस्त महीने में उनकी फाइनल प्लेसमेंट की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, बट दीज गाइज आर अर्ली, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले एक बात जान लो कि इनकी जो प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ टिपिकल ट्रेडिशनल 2 years प्रोग्राम, बाय द वे इट्स अ 15 months प्रोग्राम डिवाइडेड 12+3, लाइक 12 महीने के आपके प्रोग्राम है, एंड देन यू हैव 3 months का प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, कुछ भी आप बोलो। अब इनकी जो प्लेसमेंट्स होती है वो वेव्स में होती है, इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है, वेव 1, 2, 3 and 4। बट अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, इनके पहले वेव में अगर आप देखोगे, ये करंट अपडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तक अगर देखोगे तकरीबन 60% से ज़्यादा बच्चे ऑन कैंपस प्लेस हो चुके हैं। एज वी टॉक मुझे लगता है कि ये नंबर बढ़ भी गया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लास्ट वीक जब मेरी बच्चों से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि सर 60-65% बच्चे तो प्लेस हो चुके हैं और अच्छी कंपनीज लाइंड अप है, तो वहाँ पे भी बच्चे प्लेस होने के चांसेस है। सो अगर आप देखोगे आपका एक प्रोग्राम है, 10 महीने में अगर आप में पोटेंशियल है तो आपकी प्लेसमेंट वहाँ पे हो जानी है, ओके। अब जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे, कहते हैं सर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कैट के लिए, जैट के लिए रिपीट मार सकता हूँ, मैं करूँ या ना करूँ, ओके। अगले साल अगर आपको लगता है कि यू प्रॉब्लली विल गेट इनटू लेट्स से अ टियर 2 बी स्कूल और लेट्स से बेबी IIM, एंड अगर आप इस साल ऑल्टेरा का ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेते हो, तो अगले 10-12 महीने में आपके हाथ में एक जॉब होगी, एंड वो जॉब बहुत अच्छी भी हो सकती है। सो अगर मैं 2 साल की प्रोग्राम देखूँ, 1 साल का प्रेपरेशन, एंड मान लो आप अच्छे हो, आपकी 1.5 साल में प्लेसमेंट हो गई, फिर भी आप जिंदगी के 2 से लेकर 2.5 साल इन्वेस्ट करोगे एक ट्रेडिशनल MBA में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे फास्ट ट्रैक 10-12 महीने में आपके साथ एक जॉब होगी, तो आप एक्चुअली 1 से 1.5 साल जिंदगी में अपने आगे हो। लॉजिकली आप सोचिएगा, नॉट बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है इनका, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत देखना ज़रूरी है। इस साल में प्लेसमेंट में इन लोगों ने क्या फोड़ा है। सो बहुत सारे बच्चे, मेरे भी बहुत सारे बच्चे जिनको ऑफर्स आए हैं बाय द वे। अब हमने कहा कि सर लास्ट ईयर 40 बच्चे थे तो प्लेसमेंट तो हो गई अच्छी खासी। लास्ट ईयर इनकी जो हाईएस्ट थी वो कुछ 25 या 26 लाख की थी, इस बार हाईएस्ट इनकी बन गई है 32.1 lakhs per annum, ओके। अब यहाँ पे और एक सवाल आएगा, केतन सर व्हाट अबाउट दी वेरिएबल कॉम्पोनेंट। अगर आप इनकी 2025 की रिपोर्ट जाके देखोगे, विच इज ऑडिटेड, राइट, उन्होंने यहाँ पे क्लेम करा है कि जो एक्चुअली आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, राइट, उसकी वेस्टिंग होती है, 4 साल की वेस्टिंग होती है। सो दीज गाइज विल नॉट शो यू 4 साल का ESOP, दे विल ओनली शो यू कि भाई अगले साल क्या वेस्टिंग हो रहा है, ओके। और वो कंपोनेंट बहुत कम होता है। और जहाँ तक ऑल्टेरा का सवाल है, दे आर मोर कीन ऑन गेटिंग द फिक्स सैलरी एट अ वेरी हायर लेवल, ठीक है, तो वो फिक्स सैलरी का ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। ये IPRS ऑडिटेड में इन लोगों ने मेंशन करा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो 32 लाख की अगर आपकी हाईएस्ट सैलरी है, जिसी किसी बच्चे को ये मिली है, मतलब उसका ROI भाई दुगना हो गया, ओके। अच्छी बात।
54% जो बच्चे हैं अभी तक, जो बच्चे प्लेस हुए हैं, उसमें से 54% बच्चे आप देखो, इनको 15 लाख से ज़्यादा की प्लेसमेंट लगी हुई है। अब भाई 15 लाख की प्लेसमेंट ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखोगे बेबी आइम्स के एवरेज पैकेज भी 15 लाख तक नहीं जाते हैं, एंड जो अच्छे खासे टीयर 2 जिनके बारे में हम देखते हैं उनके भी पैकेजेस 15 लाख के ऊपर नहीं जाते हैं बट दे आर नॉट ऑडिटेड बाय द IPR स्टैंडर्ड, विच इज द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ योर प्लेसमेंट का ऑडिटिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपने को ध्यान में रखनी है। फिलहाल एवरेज है इनकी 18.5, मीडियन 18 है, बट ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे है। अगर आप देखोगे जब पूरा बैच इनका प्लेस हो जाएगा, कट कटा के मुझे लगता है कैलकुलेशन वगैरह करके, आई एम श्योर कि इनका जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 16 लाख से लेके 17 लाख के बीच में होवर करेगा। 16 से लेके 16.5 तो भाई बाय डिफॉल्ट शॉर्ट बनने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अभी देखते हैं आगे इन्होंने क्या मेंशन करा है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? गुड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये तो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज 25%, मतलब क्वार्टाइल बैच 1/4 ऑफ द बैच विल बी लैंडिंग समवेयर 20-21 लाख का सैलरी। टॉप 50% बैच को लेट्स से 19-19.5 लाख की सैलरी मिल सकती है। एंड अगर आप देखोगे इनकी मीडियन सैलरी, चलो मीडियन छोड़ दो, एवरेज देखो 16.5 से लेके 17 लाख के बीच में होगी। सो इवन आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, जैसे नंबर बढ़ा 40 से लेके 130 हो गया, राइट, 3x का ग्रोथ हुआ, प्लेसमेंट्स में कुछ हिट नहीं आए हैं, दे हैव बीन एबल टू मैनेज, उनका एवरेज पैकेज 16-17 लाख के बीच में ही होवर करेगा। अब 2-3 चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ तक ऑल्टेरा का सवाल है। रोल्स कौन से आते हैं? ओके, बिकॉज आपको रोल्स भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि सर मैं चले जाऊँगा सीधा सीधा, तो थोड़े बहुत रोल्स के बारे में भी हम देखते हैं। देखो ऑल्टेरा जो है ना, इट्स अ डिजिटल फर्स्ट एंड AI बाय द वे। अब AI को भी यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। जब मेरी बात हो रही थी बच्चों से ऑन द कैंपस, जब मेरी बात हो रही थी इनके फाउंडर टीम से, उन्होंने कहा कि केतन सर AI की कंपनीज भी बच्चों को फ्रंट एंड रोल में लेना चालू करा है। सो इट्स नॉट ओनली डिजिटल फर्स्ट रोल्स, इट्स डिजिटल फर्स्ट प्लस AI भी आपको अभी मिल सकता है। अब देखो प्लेसमेंट का बाइफर्केशन क्या है। ब्रांड एंड ग्रोथ मैनेजमेंट के रोल्स आपको मिलेंगे। ओके, इसके पहले ना मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि केतन सर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि 2-3 साल पुराना बी स्कूल मार्केट में इतना अच्छा कर रहा है। इनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं आर बेटर दैन IMI न्यू दिल्ली, टैपमी, IMT गाजियाबाद, एब्सोल्युटली बेटर देन बेबी IIMs वगैरह वगैरह वगैरह। 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। सी लुक एट दुनिया कहाँ जा रही है। ओके, डिजिटल फर्स्ट रोल्स बढ़ने लगे हैं। ओके, ब्रांड मैनेजमेंट बढ़ने लगा है बिकॉज आपके स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी ब्रांड मैनेजमेंट भी बढ़ने वाली है, नो डाउट अबाउट दैट। सो डिजिटल फर्स्ट रोल्स बढ़ रहे हैं, ब्रांड मैनेजमेंट बढ़ रहा है। अब देखो AI के रोल्स भी बढ़ रहे हैं। इनका पता है अनड्यू एडवांटेज क्या है? ये वो चीज़ों के लिए बच्चों, ये वो चीज़ों के लिए कंपनीज को ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे कंपनीज के पास ऑलरेडी वो टाइप के काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो डिमांड मार्केट में है कि मुझे डिजिटल फर्स्ट रोल चाहिए, मुझे AI फर्स्ट रोल चाहिए, राइट, मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले रोल चाहिए, फाउंडर्स ऑफिस वाले रोल चाहिए वगैरह वगैरह। पर ट्रेडिशनल बी स्कूल ये सब नहीं पढ़ाते हैं, नहीं सिखाते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑल्टेरा, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्केलर, इंस्टीट्यूशंस लाइक मास्टर्स यूनियन, इंस्टीट्यूशंस लाइक मेसा, इनके आपने बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह भी देखे होंगे, राइट, इनके आपने पॉडकास्ट वगैरह भी देखे होंगे, तो इनको ये एडवांटेज मिलता है। बट इनमें आई हैव अ ग्रेट कन्विक्शन इन ऑल्टेरा बिकॉज जो बच्चों से मैंने बात करा है, वो जो मेरे भी जूनियर जैसे सिम्बाइसिस वगैरह के उनकी प्लेसमेंट लग चुकी है, मैं वो भी डेट आपको बताऊंगा। सो दिस इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ओके, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द फाउंडर्स, जहाँ पे वो चीज़ को कैटर कर रहे हैं जिसकी मार्केट में सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे ऑल्टेरा बहुत अच्छा कर रहा है। अब थोड़ा दूसरा साइड देख लेते हैं ऑल्टेरा का। क्या ऑल्टेरा में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ऑल्टेरा में आपको प्राइवेट इक्विटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ऑल्टेरा में आपको लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ऑल्टेरा में आपको HR मैनेजमेंट मिलेगा? HR जनरलिस्ट मिलेगा? कॉम्प एंड बेन वाली रोल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इक्विटी रिसर्च एनालिसिस के रोल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये सब ट्रेडिशनल MBA वाले रोल्स हैं, उसके लिए ऑल्टेरा केटर नहीं करता है। वो स्ट्रेट बोल देता है कि भाई दिस इज नॉट माई डोमेन। वो करना है फिर देन यू कैन गो टू बेबी IIMs, न्यू IIMs, IMT एंड IMS ऑफ द वर्ल्ड, राइट, फिर आप वो देख सकते हो। सो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो कॉलेज है, देखो एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी क्या होता है, आपकी एनालिटिकल स्किल और आपकी लॉजिकल स्किल्स बड़े स्मार्ट होते हैं। ओके, सो ऐसे नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन ऑल्टेरा ने कुछ चमत्कार कर दिया और इनकी प्लेसमेंट बढ़ गई। इन्होंने जो भी मैजिक करा है वो अपनी स्ट्रेंथ पे करा है, विच इज लाइक डिजिटल फर्स्ट एंड AI वाले रोल्स। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यार दीज पीपल आर प्लेइंग
heavily on their strength, by the way. They are not competing with traditional B schools with respect to finance and HR and operations, blah blah blah. Okay. अब थोड़ा प्लेसमेंट रिपोर्ट के पास चलते हैं एंड थोड़ा सा डिटेल मैनर में बात करते हैं. देखो ब्रांड एंड ग्रोथ मैनेजमेंट में प्रोफाइल्स आपको मिल रही है, रेवेन्यू मैनेजमेंट में आपको प्रोफाइल मिल रही है विच इज P&L. बाय द वे ये टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस में, टियर 1 में बहुत ज़्यादा ये रोल्स आते हैं. ओके. एंड व्हाट, ऐसा नहीं है कि मैं टियर 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. जो फाउंडर्स हैं, करण सर यार, ही हैज़ वर्कड विद HUL, राइट. उन्होंने सर्फ एक्सेल का 300 करोड़ का बजट हैंडल करा है. ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड दैट. ओके. अलेक्स सर के बारे में बात करेंगे, IIM तो बता लूँगा. ओके. अर्शदीप सर के बारे में बात करेंगे, FMS का है. इन लोगों ने ये सब करा है. ओके. सो थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो टॉप नॉच कॉलेजेस में जो टॉप नॉच रोल्स आते हैं, इन लोगों ने उन रोल्स में काम करा. बाद में इनको कॉलिंग आया कि हमको बच्चों को पढ़ाना है. नाउ देयर ट्रेनिंग. एक और बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ. ये जो ऑल्टेरा की टीम है ना, पूरी की पूरी, दे आर लाइक दिग्गज लोग हैं. ये MDPs कर रहे हैं पिछले कई सालों से. अब देखो इन लोगों को HUL, P&G, नेस्ले, बड़े बड़े जो दिग्गज है FMCG के, यहाँ पे जाके ये लोग MDPs मतलब मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं. तो HUL की जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको ये लोग पढ़ाते हैं. तो इन्होंने सोचा चलो यार हम ऑल्टेरा में भी ये करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं. सो दे केम अप विद दिस ऑल्टेरा का आइडिया. आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आया होगा, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिसअंडरस्टैंड, राइट. जब मैं आपको कोई कॉलेज बता रहा हूँ ना, मेरा पूरा कन्विक्शन होता है भाई उस कॉलेज में. ठीक है. अब थोड़ा आगे चलते हैं. रोज देखो, ई-कॉमर्स ग्रोथ, प्रोडक्ट एनालिटिक्स, AI जनरलिस्ट, FMCG सेल्स. यू पिकअप एनी बेबी IIM, यू पिकअप एनी टियर 2, टॉप लेवल का टियर 2, आपको ये रोल्स नहीं दिखेंगे सर. ये स्ट्रैटेजी वाले रोल नहीं दिखेंगे, रेवेन्यू वाले रोल नहीं दिखेंगे. ब्रांड मैनेजमेंट वाले रोल भी है ना. आपको ब्रांड मैनेजर बनने के लिए भाई उस कंपनी में जाके 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा. आई डिड अ वीडियो विद अ स्टूडेंट फ्रॉम IMT गाजियाबाद. उसने कहा मैं 2 साल के बाद ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकती हूँ, वेयर एज IMT गाजियाबाद इज अ मेक्का फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग. ओके. आपको ये नहीं मिलेगा. दूसरी बात, टियर 2 में हम भी जाते हैं प्लेसमेंट के लिए. बच्चों को नहीं पता फाउंडर रोल क्या होता है, C ऑफिस रोल क्या होता है, चीफ ऑफ स्टाफ रोल क्या होता है. दे हैव नो क्लू, बिकॉज वो चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती है. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. ओके. एंड दैट इज द रीजन ऑल्टेरा को ये एडवांटेज है. ओके. सो ये प्रोफाइल्स है आपकी. FMCG सेल्स देखो, लास्ट ईयर 8% था, इस बार ये 9% बन चुका है. दैट्स द एडवांटेज दैट दे हैव. सो इनकी प्लेसमेंट जो है वो इसलिए अच्छी है बिकॉज ये वो चीज़ कैटर कर रहे हैं जिसकी एक्चुअल में डिमांड है. एंड अगेन इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम. यू डू इट एज एंड व्हेन यू आर ऑन द कैंपस. यू आर नॉट, आई मीन इनके पास कोई बुक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है. ये प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं. मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ. ये देखो, ये मतलब यहाँ पे ना दूध का दूध पानी का पानी. ये वो बच्चे हैं जिनकी वीडियोज़ मैंने, जिनकी इंटरव्यू मैंने कैंपस पे जाके करा था. हमने ये वीडियोस हमारे चैनल पे डाली है. अब देखो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ. सबसे पहली चीज, यशस्वी, आपने देखा होगा, माय जूनियर फ्रॉम सिम्बायसिस, लाइक शी वाज देयर इन द वीडियो. शी वाज वेयरिंग सम वाइट ड्रेस, जैकेट, मेरे ख्याल से आपने वो देखा होगा पॉडकास्ट जो मैंने उनके साथ करा था. इस बच्चे ने बेबी IIM छोड़े, इस बच्चे ने IMT गाजियाबाद जैसे, IMI जैसे कॉलेजेस छोड़े, एंड शी केम टू ऑल्टेरा बिकॉज उसको कन्विक्शन था कि सर ऑल्टेरा में मुझे बेटर जॉब्स मिलेंगे, बेटर प्रोफाइल मिलेगी जो मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगी. एंड नाउ शी हैज गॉट इनटू मॉडलिस्ट, इज ए ई-कॉमर्स मैनेजर. तो भाई पैसा वसूल है. ओके. आप देखो ऋषभ इज ऑल्सो गॉट इनटू मॉडलिस्ट. देखो आर्या मदान, शी मेड इट टू HUL. नैना मेड इट टू होनासा. प्रशंसा मेड इट टू डाबर. एंड यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ द मैन कंपनी, बाय द वे, ये भी काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल. हिमांशु को वहाँ पे मिला है. विधि कार्ला गॉट इनटू नायका. तो भाई आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इन कंपनीज में गए हैं. बाकी कंपनीज भी अगर हम देखेंगे, ओजीवा, आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो इट और नॉट. ओजीवा इज अ कंपनी विच इज अक्वायर्ड बाय HUL. 51% का स्टेक लिया है. कुछ 1500 या 1600 करोड़ का इनका भी वैल्यूएशन था. सो ओजीवा इज अक्वायर्ड बाय HUL. अब देखो, you've got Mondelez, you've got Swiggy, you've got HUL, you've got OZ, you've got Honasa. These are all digital first companies. They're all AI driven companies, okay? And HUL में ब्रांड मैनेजर वगैरह का जॉब यहाँ पे आपको मिल सकता है. सो भाई ये रहा आपका मोटा मोटी ऑल्टेरा का पूरा लेखा जोखा. उनकी प्लेसमेंट स्टिल ऑन. इनके फॉर्म्स भी ओपन हैं. सो इफ यू आर समबडी हु रियली वांट्स टू अप्लाई, यू कैन स्टिल अप्लाई टू द प्रोग्राम. नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. अगेन अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूँ, देखो टियर 2 में अगर मैं बात करूँ तो दिग्गज है, नंबर्स इनके काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है. आई नो लास्ट टाइम मैं बोला था, देखो जब हम डिजिटल फर्स्ट रोल के बारे में बात करते हैं या फिर हम AI ड्रिवन रोल्स के बारे में बात करते हैं, आपको न्यू आइम्स में भी ये रोल्स नहीं मिलेंगे. आई स्पीक टू न्यू आइम का बच्चा लोग डे इन डे आउट. आप देखो, त्रिची फाइनेंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, रांची HR एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, उदयपुर कंसल्टिंग मचा रहा है वहाँ पे, रायपुर सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट, काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स. सो न्यू आइम्स में भी क्या हो रहा है ना, बाइफर्केशन हो रहा है एज पर स्पेशलाइजेशन. अब कुछ बच्चों को लगा कि यार
मैं कह रहा हूँ कि न्यू आई एम इज ऑल्टेरा इज बेटर देन न्यू आई एम्स एंड दे वेंट एंड देन रोट सम शिट अबाउट मी। गाइस जो 15-20 मिनट की वीडियो होती है ना यार, वो थोड़ी सी ढंग से देखा करो, है ना। 2 साल की MBA आपको करनी है भाई, थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस पे थोड़ा काम करो। बिकॉज जब मैं बात करता हूँ रेवेन्यू मैनेजमेंट, P&L मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, राइट, फाउंडर्स ऑफिस रोल हो गया, CEOs रोल, आई मीन CEO ऑफिस का रोल हो गया, चीफ ऑफ स्टाफ का रोल हो गया, ये न्यू एम्स में नहीं आते। न्यू एम्स में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स भी भर भर के नहीं आ रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कंपैरिजन ना बोल के इसको मैं एक एनालिसिस कह रहा हूँ। सो प्लेसमेंट वाइज दे आर गुड, रोल वाइज दे आर गुड, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज बैच साइज इनका छोटा है। आगे जाके अगर 150, 160, 170 का भी बैच साइज अगर हो जाता है ना, फिर भी कोई लोड नहीं है। सो गाइज ये एनालिसिस आपके लोगों के लिए, बहुत लोगों ने मुझे पूछा इसके ऊपर कि सर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट एक चीज़ याद रखना, जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, HUL आ रही है, मॉन्डेलीज आ रही है, नायका आ रही है, तो सर मैंने एडमिशन्स ले लिया, आपको ये भी नहीं करना है। आपको अपना प्लस पॉइंट देखना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ देखनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। जितने बच्चों से मैंने बात करी ऑल्टेरा में आप देखोगे जय हिंद वगैरह के जो हमारे बच्चे हैं जो वहाँ पे टॉप कर चुके हैं, वो भी ऑल्टेरा में है। दे वर फॉलोइंग माई चैनल, दे वर लिसनिंग टू मी, दे गॉट इनटू ऑल्टेरा, दे गॉट वैलिडेशन फ्रॉम माई वीडियोज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऑल्टेरा के बच्चों की पर्सनैलिटी देखोगे ना, 85% ऑफ द बच्चा लोग दे आर वेरी वेरी गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स। Okay, they're very smart, they're very good with com skills, great academics, great brands. You will see people coming from tier 1 UG colleges also. Okay, अब क्या है, इन बच्चों ने ठान लिया है कि मुझे डेली बेसिस वाला जॉब नहीं चाहिए कि मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, वही नहीं चाहिए। दे वांट समथिंग न्यू, जहाँ पे ब्रांड मैनेजर है, दिमाग लगा रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, नई नई स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी कुछ बच्चे गए हैं। ऑल दीज रोल्स ये इन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ यू रियली वांट टू वर्क इन फाउंडर्स ऑफिस, इफ यू रियली वांट टू बी इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इफ यू रियली वांट टू बी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट, अगर आपको डिजिटल वाले रोल चाहिए, आपको AI वाले रोल चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अगर वैसी है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। ओके, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कंपेरिजन, एनी एनालिसिस यू वांट टू आस्क मी, प्लीज पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं रैंकिंग वगैरह B स्कूल्स की। आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर दैट यू हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।